लगता है सब लोग पीछे रह गए। मॉम, मॉम मॉम ट्रस्ट मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो शक्ति का चाचा है। पूरा प्लान सेट था, सब कुछ होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पे पता नहीं कैसे। मॉम शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है कीर्तन, आज तक तुमने जितने भी कांड किए ना, उन सब में ये सबसे बड़ा कांड किया तुमने। और मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। लेकिन अगर बचना चाहते हो कीर्तन, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। अभी के अभी तुरंत घर जाओ और घर जाके एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि तुम्हारी वो बेवकूफ बीवी रिमझिम को लगे कि तुम सारा दिन घर पे थे। जब सबको ये यकीन होगा कि तुम तो घर पे ही थे, हॉस्पिटल आई नहीं थे, तब जाके कुछ हो सकता है। जी जी मॉम। अच्छा एक बात कहो, वो बुड्ढे ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? तो नाम कीर्तन और काम कसाई वाला। जमाई को हमारे यहाँ लोग भगवान मानते हैं, तू जमाई है कि कसाई है रे? देखा तो नहीं ना कीर्तन? नहीं मॉम, नहीं देखा, नहीं पक्का नहीं देखा। थैंक गॉड। ठीक है, तुम जाके ये करो, बाकी का मैं संभालती हूँ यहाँ पे। अगर उस बुड्ढे ने अपना मुंह खोल दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कीर्तन, बहुत बड़ा कांड कर दिया तूने। अब से अपना दिमाग लगाना बंद। पर जैसा मॉम कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, चुपचाप उनकी बात सुनूंगा। बस हर बार की तरह मॉम मुझे इस बार बचा ले प्लीज। पता करो कि कौन से डॉक्टर ने वो ओटी बुक किया था, कौन कौन सा स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व है। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी। जी सर, मैं चेक कर रही हूँ। कहीं कीर्तन के नाम पर ना ओटी बुक्ड हो। सर वो डॉक्टर शिव। शक्ति, तुम चाचा जी को कहाँ लेकर जा रही हो? चाचा जी के वाइटल्स चेक किए, अब वो बेटर है, घर जाना चाहते हैं। चाचा जी, आयु श्योर आपको घर जाना है? मीन इस हालत में? बेटा मैं ठीक हूँ। जब तक मैं वापस आऊं मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर। अब मैं भी चलती हूँ साथ में। ऐसे वक्त में परिवार का साथ होना जरूरी होता है। कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए। हमारा परिवार हमारे साथ। चल बेटा। चलो, चल सकते। इसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कहीं से पता तो नहीं है कि इन सब में कीर्तन इन्वॉल्व है? क्या करूं मैं अब? अगर इसे पता है कि कीर्तन इसमें इन्वॉल्व है और इसने अपना मुंह शिव शक्ति के सामने खोल दिया, तो तब तो कीर्तन को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरे बेटे का करियर, उसका फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। आप कब आए? कब आया? रिमझिम, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मैं तो सुबह से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम घर के सारे काम खत्म करके मेरे पास आओगी, थोड़ा क्वालिटी टाइम हम साथ में स्पेंड करेंगे। मैंने छुट्टी ली है सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन हमने तो आपको जाते हुए देखा था। हाँ, सही देखा था। मैं गया था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, जिससे सबको लगे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और कोई हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमने तो आपको। रिमझिम, बस सवाल ही करती रहोगी या कुछ टाइम स्पेंड करोगी मेरे साथ? क्योंकि मैंने इतने बिजी डे का ऑफ लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। कम है।
Come here. Come here. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मनोरमा, बेटा धर्म, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, अब ठीक है ना? अब ठीक है ना पंडित जी? अब ठीक है ना पंडित जी? मनोरमा, मैं तांडव क्यों मचा कर रखा? अरे हम सब दिन के थोड़े छोड़ के गए थे तुमको। बस फिर मैं कदम रखते आंसू बोलना शुरू कर दिया। एक खबर लो तो कह दो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ए गुजरात, तो हम आ गए हैं। गंगा जमुना बहाना बंद करो। और जानती हो, ए, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटा धर्म, आजा बेटा, आजा आजा बेटा, आजा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो एक दूसरे से शुरू होता है और एक पूरा परिवार बना देता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो कभी एक दूसरे से थकता नहीं है और ना ही कभी कम होता है। हम भी ना सारी उम्र ऐसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं और ऐसे ही हमेशा आपके घर आने का इंतजार करना चाहते हैं। प्लीज नो, नेवर। बुड्ढी तुम होगी, मैं नहीं। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा, 21 साल का, हॉट एंड हैपनिंग। और वैसे भी मैं धर्म पहलवान टाइप नहीं हूं, 1-2 बच्चों से काम नहीं चलेगा। पूरी क्रिकेट टीम चाहिए मुझे, समझी मेरी विकेट कीपर? जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने? कत्ल अगर करना हो, करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं
सनम दूर जाना नहीं मुझसे सनम। आप तो ना ज्यादा हंसिए मत चाचा जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। बचपन से लेके आज तक आप क्या कहते आए कि हमें कोई भी भूल सकता है, लेकिन हमारी शक्ति नहीं। हमारी शादी क्यों हुई, आप हमें ही भूल गए। ऐसी बात नहीं बेटा। ऐसा ही है चाचा जी। बचपन से लेकर आज तक हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई है। हम जब 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे ना, तो सबसे पहले आके हमने आपको बताया। जब मीना मासी के छत पे इमली चुराते वक्त हम गिर गए थे, हमें चोट लग गई थी, तब भी हमने सबसे पहले आपको बताया। अगर मार्केट में गलती से खो जाते थे तो सबसे पहले हम आपको बताते थे। बात कितनी भी बड़ी हो, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। बात आपकी जान पर आ गई थी। गुंडों ने आपको इतनी धमकी दी, लेकिन आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमारी शादी हो गई, इसका मतलब हम आपकी बेटी नहीं रहे क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है चाचा जी? शक्ति की तरह मैं भी आपसे नाराज हूं। शादी के वक्त आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूं। आपको क्या लगा मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा? अगर आपकी जगह मेरे पिता होते तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? अब आप प्लीज ये मत कहना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। हमें माफ कर दे बेटा, हम ऐसी गलती नहीं होती। चाचा जी, शादी के बाद भी बेटी पर मायके वालों का हक ज्यादा होता है। क्योंकि बेटियां पलती तो मायके में ही है ना, उसके बाद ससुराल आती है। शक्ति हमेशा आपके घर की पहली है, फिर हमारे। बेटा क्या है कि हम तुम लोग को परेशान करना नहीं चाहते। हमें लगा था कि कोई ना कोई तो रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे, पर क्या चाचा जी? अब तो पूरी बात बताइए ना कि हुआ क्या था। आप वहां हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे, और वो कौन लोग थे जो आपकी सर्जरी कर रहे थे? सर्जरी? पंडित जी, आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? और ऑपरेशन, आप किस चीज का ऑपरेशन करवाने वाले थे? हैं? सब बता। जब पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, उस दिन मैं यहाँ बैठ के भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। अचानक मैंने नीचे अखबार के बीच में एक पंपलेट देखी। उसमें लिखा था कि किसी को किडनी की जरूरत है।
कोई भी किडनी देगा तो उसके बदले मुझे पैसे भी मिलेंगे। उस पर्ची पे लिखे हुए नंबर पर मैंने फोन किया बेटा। वहां से एक आदमी ने फोन किया मुझे, बोला आइए अस्पताल। जब मैं अस्पताल पहुंचा मैंने देखा ही तो डॉक्टर शिव का अस्पताल। इस अस्पताल में ऑपरेशन कराना है? हाँ चाचा आइए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इस अस्पताल में ऑपरेशन नहीं कराएंगे किडनी का। चाचा आप चिंता मत कीजिए, ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सर्जरी के बाद हम सब ख्याल रखने के लिए हैं ना। मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे नहीं करना है। आपने अपनी किडनी बेच दी पंडित जी, आपने? नहीं मनोरमा, अगर समय पर आज मेरी बेटी शक्ति और मेरा बेटा शिव नहीं होता तो अनर्थ हो जाता मनोरमा। पंडित जी ये क्या करने वाले थे आप? अगर डॉक्टर शिव और शक्ति टाइम पर नहीं पहुंचते तो मनोरमा, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। वो जो भी था मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। जिसने भी ये काम किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर शिव, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाचा जी ने उसकी शक्ल देखी होगी ना। चाचा जी वो कौन था जो आपको ऑपरेशन कर रहा था? मेन डॉक्टर कौन था? हाँ चाचा जी बताइए। बताइए पंडित जी। बेटा वो क्या है बेटा? शक्ति, उस वक्त तो इन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था। पता नहीं इन्हें याद होगा भी कि नहीं। डॉक्टर शिव, चाचा जी ना नींद की गोलियां लेते हैं तो एनेस्थीसिया का असर होने में टाइम लगता है। चाचा जी बताइए ना, बताइए वो आदमी कौन था? याद कीजिए। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना कि ये काम इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता तुम्हें? हो क्या कर दिया, देखा कांड करके आए हो तुम। सच बताओ मुझे, तुम्हें पता था ना वो शक्ति के चाचा जी है? नहीं मॉम, मुझे नहीं पता था वो शक्ति के चाचा जी। अगर पता होता तो मैं सर्जरी क्यों करता? मुझे सच में नहीं पता। इस बार मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? I really don't know। मुझे पता भी नहीं कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी भी या नहीं। मॉम प्लीज मॉम। इस बार तुम्हारा जेल जाना कंफर्म है। तुम्हारी जेल यात्रा कंफर्म है कीर्तन। पर अगर जेल जाना ही है तो क्यों ना इस जेल यात्रा को मंगलमय बना दो। चाचा जी प्लीज बताइए ना कौन था वो। बेटा हम जो कहने जा रहे हैं उससे आपको बहुत तकलीफ होगी। बात अगर हमारे तक होती तो शायद मैं चुप हो जाता, लेकिन न जाने उन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को तकलीफ में डाला होगा। इसलिए मेरा चुप रहना ठीक नहीं है। चाचा जी आपको चुप रहने की जरूरत नहीं, आप प्लीज बताइए। वो आदमी जो पाप का धंधा चला रहा है उसका नाम कीर्तन है।
मेरा दामाद है वो, दामाद को लोग भगवान मानता। वो जो काम कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप का काम कर रहा है बेटा। हम ये जानते हैं वो तुम्हारा भाई है, लेकिन अगर आज नहीं कर पाते तो ये भी गलत होता बेटा। उसने जो किया है वो गलत है चाचा जी, और गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया, पूरे मेडिकल प्रोफेशन का अपमान किया है उसने। उसे सजा तो मैं दिलवा कर रहूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो।